जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल के पाठ 1 भारत आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग है और हमारा देश भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशक अर्थात लगभग 50 सालों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत उन्नति की है। प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, तकनीक हो, सभी क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, परंतु यह कहाँ पर स्थित है? संसार का मानचित्र हम देखते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का अर्थ है आधा गोला। पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। बच्चों, आपने ग्लोब देखा होगा, उसमें पूरे विश्व का नक्शा दिखाया जाता है। उस पर हमें कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। जो आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें अक्षांश लैटिट्यूड कहा जाता है और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इन्हें पृथ्वी के केंद्र से नापा जाता है जो 0 डिग्री है। देशांतर की मध्य रेखा मानक यामोत्तर है जो 180 डिग्री पर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर की ओर, मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण की ओर। ये अक्षांश रेखाएं हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में 110 किलोमीटर का फासला होता है। इन रेखाओं का बहुत महत्व है। इनसे हमें किसी भी देश की सही स्थिति का पता चलता है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आपने प्रत्येक मानचित्र में कर्क रेखा को देखा होगा। अब हम देखते हैं कि भूभाग अर्थात जमीन या भूमि, जैसा कि हमें मानचित्र में दिखाई देता है कि भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अर्थात तीनों ओर समुद्र है। इसके दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम की ओर अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। आप जानते होंगे कि भारत राज्यों का एक संघ है और भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता था। 26 दिसंबर सन 2004 में हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी लहर आई थी। इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 2 लाख थी। सबसे ज़्यादा लोग सुमात्रा द्वीप पर मारे गए थे। हमारे देश भारत में भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया। अब हम इसके आकार की बात करते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस है जो कि 17.09 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा है जो 9.98 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, 9.83 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है चीन, 9.60 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, 8.51 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है जो 7.69 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हमारा देश भारत आता है जो 3.28 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर है।
भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। सीमा रेखा अर्थात मानचित्र में हमें जो बाहरी रेखा या लाइन दिखाई देती है, और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर दिशा की ओर चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। आपने भारत के नक्शे में देखा होगा कि कर्क रेखा से नीचे की ओर देखने से इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। पश्चिम दिशा में अरब सागर तथा पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। जब हम नक्शे में देखते हैं तब पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले उदय होता है अर्थात दिखाई देता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जिसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आप देखते हैं कि भारत का पूर्व की ओर कम भाग है और मानक यामोत्तर से पश्चिम की ओर ज़्यादा भाग दिखाई देता है। कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में स्थित होने के कारण भूमध्य रेखा इक्वेटर से बहुत निकट है। कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित होने के कारण भूमध्य रेखा से बहुत दूर पड़ जाता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए जो स्थान भूमध्य रेखा के निकट होंगे, जैसा कि कन्याकुमारी है, वहाँ दिन और रात के समय का इतना अंतर नहीं होता। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर चलते जाएंगे, वैसे वैसे दिन और रात के समय में भी अंतर पड़ता जाएगा। इसी कारण कश्मीर में जो भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी की अपेक्षा बहुत दूर है, दिन और रात के समय में काफ़ी अंतर पड़ जाता है। भारत तथा विश्व के मानचित्र में भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व दिशा और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, अर्थात भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी दिशा की ओर है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों को और पूर्व दिशा की ओर एशियाई देशों को मिलाता है। यूरोपीय देश जैसे इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया आदि एशियाई देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि आते हैं और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करते हैं। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इसे हिंद महासागर कहा जाता है या इसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर है।
सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। 10 वर्षों में यह नहर बनकर तैयार हो गई थी। सन 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। दर्रा अर्थात पहाड़ों के बीच एक सकरा हुआ आने जाने का मार्ग, जहाँ से प्राचीन समय में लोग आया जाया करते थे। समुद्री मार्गों के बारे में बहुत समय तक पता नहीं था। उन मार्गों से ही प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक आश्चर्यजनक संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक प्रणाली एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला अर्थात भवन बनाने की कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला मतलब बिल्डिंग अथवा मकान बनाने की कला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। अब हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। आपने मानचित्र में अपने देश की सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों को देखा होगा। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एक संघीय देश है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको शायद ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर, जो कि पहले एक राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसी प्रकार से पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। उनमें से दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पश्चिमी तट पर आने वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव हैं। पूर्वी तट पर आने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और यह सबसे लंबी तटीय रेखा है। बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट तक फैला यह दुनिया का सबसे लंबे शहरी समुद्र तटों में से एक है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश हैं तथा दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश 2 द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा को राजस्थान और गुजरात राज्य स्पर्श करते हैं। चीन की सीमा को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करते हैं। म्यांमार की सीमा को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश की सीमा को मेघालय, पश्चिम बंगाल और आसाम राज्य स्पर्श करते हैं। ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे देश के राज्यों को स्पर्श करते हैं। हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ये ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर
देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। एशिया के मानचित्र में भारत अलग ही दिखाई देता है। हमारे देश को आज़ादी मिलने से पहले अर्थात सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और दूसरा रियासत। अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे जिन्हें वाइसराय द्वारा नियुक्त किया जाता था। रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर किया जाता था। पैतृकता का अर्थ है जिस राजा का शासन था अब उसके पुत्र का शासन पर अधिकार रहेगा या होगा। संसार में 7 महाद्वीप हैं, जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि भारत एक विशाल देश है। इसका बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही यह विश्व का एक बड़ा देश है। भारत अपने क्षेत्रफल में फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। इसके अलावा भारत एशिया महाद्वीप का एक मुख्य भाग है जो एशिया से प्राकृतिक विभाजकों जैसे पहाड़ों और नदियों से अलग थलग हो जाता है। इसकी अपनी जलवायु है और अपनी एक अलग सांस्कृतिक लक्षण है। कर्क रेखा के भारत के मध्य से गुजरने का महत्व भी बहुत अधिक है। इसके कारण भारत 2 विभिन्न प्रकार के जलवायु खंडों में बंट गया है। भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच स्थित है और स्वाभाविक रूप से उत्तरी भागों की अपेक्षा गर्म है। उत्तरी क्षेत्र में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सीधा सर पर नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए यहाँ मध्याह्न का सूर्य वर्ष में 2 बार ठीक सिर के ऊपर नहीं होता, जबकि कलकत्ता और अहमदाबाद कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसलिए यहाँ मध्याह्न का सूर्य वर्ष में 2 बार ठीक सर के ऊपर होता है। गोलार्ध पृथ्वी के मानचित्र के वे 2 हिस्से हैं जो भूमध्य रेखा इक्वेटर द्वारा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बांटे जाते हैं। गोलार्ध से आशय है आधा गोला। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी छोर तथा दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी छोर बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण वहाँ बर्फ अधिक होती है। बच्चों, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ है दूसरे देश और व्यापार का अर्थ है कोई सामान दूसरे देशों से मंगवाना या दूसरे देशों को भेजना। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर पार पूंजी, माल और सेवाओं का आदान प्रदान करना है। तीनों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण भारत दोनों पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं वाले देशों में आसानी से व्यापार कर सकता है, जबकि नेपाल और अफगानिस्तान जैसे चारों ओर भूमि से घिरे हुए देश ऐसा नहीं कर सकते। भारत के लिए 3 ओर समुद्र होना एक प्रकार से बहुत ही लाभदायक है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ समुद्र लगता है, इसलिए वह अपनी पूर्वी तट से पूर्वी दिशा में स्थित देशों और पश्चिमी तट से पश्चिम में स्थित देशों से आसानी से व्यापार करके उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने चारों ओर से प्राचीन काल और मध्यकाल में इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि विश्व भर में
उसे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। हिंद महासागर में अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण प्राचीन काल में भारतीय राजाओं ने केवल अपनी आर्थिक स्थिति ही मजबूत नहीं की, बल्कि श्रीलंका, इंडोनेशिया के अनेक टापुओं, म्यांमार, सियाम आदि देशों में अपनी बस्तियां भी बसाईं। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व जाने वाला कोई भी समुद्री जहाज हो, उसे भारत के किसी न किसी बंदरगाह से होकर अवश्य जाना पड़ता था। बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहां जहाज रुकते हैं, वहां पर ही इन्हें सामानों से भरा जाता है और खाली किया जाता है। इस कारण भारतीय व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला। यदि भारत के तीनों ओर समुद्र नहीं होता तो उसकी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता पर अवश्य ही कई अंकुश लग जाते और उसे अनेक देशों के ऊपर से उड़ान भरने के लिए उनसे आज्ञा भी लेनी पड़ सकती थी। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत ने प्राचीन काल से ही संसार के विभिन्न देशों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए, जो समय के साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़ते गए। जैसे हड़प्पा की संस्कृति का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि भारतीयों ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्य भारत में आने से पहले कुछ समय ईरान में भी रहे, क्योंकि आर्यों और प्राचीन ईरानियों के देवी देवता बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत के यूनान के साथ भी अच्छे संबंध हो गए थे, जो कई शताब्दियों तक चलते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब हिरात, कंधार और काबुल आदि के भाग यूनानियों से विजय में प्राप्त कर लिए, तब अफगानिस्तान के साथ भी भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। कुषाण राजाओं के काल में जब सम्राट कनिष्क ने अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खातून और यारकंद आदि देशों पर विजय प्राप्त कर ली, तब मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध सुदृढ़ हो गए। कलिंग और बंगाल के एवं चोल आदि शासकों के प्रयत्नों से जब भारतीय दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों जैसे जावा, सुमात्रा, बाली, बर्नियो, कंबोडिया, चंपा स्थान आदि में गए, तो इन देशों के साथ भारत के मैत्रीतापूर्ण संबंध हो गए। मध्यकाल में दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने विदेशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा। मुगलों के वैभव को देखकर पश्चिमी देशों, विशेषकर ईरान और अरब देशों के बहुत से विद्वान भी भारत आने लग गए थे। ये सब हिंद महासागर में अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण ही प्राचीन काल और मध्यकाल से ही संभव हो पाया था। बच्चों, ये कुछ परियोजना कार्य हैं जिन्हें आप करने की कोशिश करिए। परियोजना कार्य नंबर 1, बच्चों आपको भारत के नक्शे में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाते हुए तथा हमारे देश से लगे हुए पड़ोसी देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत की राज्य सीमा को दर्शाते हुए मानचित्र बनाना है। परियोजना 2, भारत के मानचित्र में भारत का विस्तार पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण तक एवं मानक यामोत्तर को मानचित्र पर दर्शाने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ भारत आकार और स्थिति समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आप करने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 1, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। प्रश्न नंबर 2, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। प्रश्न नंबर 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की
अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? प्रश्न नंबर 5, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? उनके नाम बताइए। प्रश्न नंबर 6, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। बच्चों, हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।